नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे वीकली एमसीक्यूज, टॉप 70 एमसीक्यूज 6 से 12 जून तक के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में किसको फिर से बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? सही उत्तर ए, CS घोष। हाल ही में किसने शामिल किए 3 ALH-M के थर्ड उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर? सही उत्तर सी, भारतीय नौसेना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर सी, राजस्थान। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सही उत्तर ए, अल सल्वाडोर। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? सही उत्तर बी, डिंको सिंह। बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही उत्तर डी, रवि बनर्जी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही उत्तर डी, 9.5%। हाल ही में किसने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया लॉन्च किया? सही उत्तर ए, इंटरपोल। ये DNA के द्वारा जांच की जाएगी। हाल ही में किसने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 8.3% से वृद्धि का अनुमान लगाया है? सही उत्तर बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास। वाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 का लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? सही उत्तर ए, पोल मैस्कल, नॉर्मल पीपल। किस राज्य सरकार ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है? सही उत्तर सी, हरियाणा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? सही उत्तर डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर पर किस संगठन ने डील की है? सही उत्तर ए, G7। हाल ही में किसने महानिदेशक नौसेना संचालन का पदभार ग्रहण किया? सही उत्तर बी, राजेश पेंदरकर। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? सही उत्तर बी, अनूप चंद्र पांडे। हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में पहले स्थान पर कौन है? सही उत्तर ए, रिया चक्रवर्ती। निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धी रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही उत्तर बी, फ्रांस। विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर सी, जून। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही उत्तर सी, पंजाब नेशनल बैंक और देना बैंक। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? सही उत्तर बी, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सही उत्तर बी, RBL बैंक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? सही उत्तर ए, विश्व समुद्र दिवस। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? सही उत्तर सी, रूस। किस राज्य के वाटर व्यूरियल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार? सही उत्तर ए, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कौन HSBC इंडिया के CEO बने हैं? सही उत्तर ए, हितेंद्र दवे। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? सही उत्तर ए, पंजाब। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने
नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? सही उत्तर ए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर ए ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया? सही उत्तर ए असम। असम का फेमस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। अमेरिका किस देश को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? सही उत्तर ए भारत। हाल ही में नीति आयोग ने किस बैंक के निजीकरण की सिफारिश की? सही उत्तर डी सेंट्रल बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? सही उत्तर सी दिल्ली। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? सही उत्तर बी 50 करोड़ डॉलर। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? सही उत्तर डी भारत। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ए 8 जून। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? सही उत्तर सी मालदीव। कौन तेल नियामक PNGRB के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? सही उत्तर सी संजीव सहाय। विश्व खाद्य सुरक्षा यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ए 7 जून। 10 जनवरी को मनाया जाता है NRI डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? सही उत्तर बी E100 पायलट प्रोजेक्ट। CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? सही उत्तर बी माइक्रोसॉफ्ट। भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रहा? सही उत्तर सी 117। हाल ही में किस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन में जीता अपने करियर का 83वां खिताब? सही उत्तर ए नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस खिलाड़ी ने जीती फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स? सही उत्तर डी सर्जिया पेरेज। हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? सही उत्तर सी रणजीत सिंह दसाले। हाल ही में जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? सही उत्तर बी सामी खेदरा। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर सी ब्राजील। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 नैनोसेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर डी सिफान हसन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ST SC एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुपूरति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? सही उत्तर डी राजस्थान। 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर सी पटियाला। खबरों में रहा अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? सही उत्तर सी चेन्नई। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया है? सही उत्तर बी DBT NII। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए योनटैब स्कीम लॉन्च की गई? सही उत्तर बी लद्दाख। रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही उत्तर बी रक्षा मंत्री। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्याक सेवा मुक्त किया गया, बताइए ये नेवी में कब शामिल किया गया? बी 1981 में। किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? सही उत्तर डी
केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजभाषा मलयालम। केरल का गठन 1 नवंबर 1956। राज्यसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें 20, विधानसभा सीट 140, उच्च न्यायालय कोच्चि। झील वेम्बनाथ अष्टमुडी। प्रसिद्ध त्योहार ओणम। लोक नृत्य कथकली। बंदरगाह कोचीन। कोर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है? सही उत्तर सी बायोलॉजिकल ई। खबरों में रहा साइबर 2 क्या है? तारों की संख्या गिनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। हाल ही में किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता? सही उत्तर डी नितिन राकेश और जेरी पेंड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ए 5 जून। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? सही उत्तर डी केरल। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही उत्तर सी लक्ष्मी नंदन बोरा। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? सही उत्तर डी विराट कोहली। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर बी सिक्किम। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? सही उत्तर ए मॉरिशस। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? सही उत्तर बी डेवोन कॉनवे। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया? सही उत्तर ए भारत। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।